मोरवा विस्थापन क्षेत्र में सरकारी भूमि, वन भूमि, एग्रीमेंट भूमि पर वर्षों से घर बनाकर रहने वाले विस्थापित अपने हक की लड़ाई के लिए हुए सक्रिय। सरकारी भूमि पर निवासरत सैकड़ों लोगों ने उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर एनसीएल की नीति के खिलाफ एनसीएल मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर अपने अपने मांग पत्र सौंपकर विरोध जताया। उन्होंने हुंकार भरी कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उपस्थित जन समूह ने एनसीएल मैनेजमेंट को चिताया कि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बता दें कि एनसीएल के जयंत एवं दुधीचुआ परियोजना के विस्तार को लेकर चल रहे भू अर्जन की प्रक्रिया में बीते दिन एनसीएल द्वारा जारी बुकलेट में शासकीय भूमि पर बसे लोगों को उपेक्षित करने पर एनसीएल की भेदभाव नीति के विरोध में 17 मार्च सोमवार को सैकड़ों विस्थापित एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा है। यह आज कोई पहला दिन नहीं है। सरकारी भूमि, एग्रीमेंट भूमि, वन भूमि पर मकान बनाकर रह रहे लोगों ने करीब 15 दिन से लगातार एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपते नजर आ रहे हैं। एनसीएल के विस्थापन नीति से असंतुष्ट विस्थापितों में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष एनसीएल मुख्यालय पहुंच अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। विस्थापितों द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि, वन भूमि, एग्रीमेंट की भूमि पर घर बनाकर निवासरत परियोजना प्रभावित परिवारों को भी उचित प्रतिकर विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन लाभ दिलाए जाने व प्रमाणित बुकलेट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा किए जाने की मांग की गई है। अभी जारी बुकलेट में शासकीय भूमि, वन भूमि, अनुबंध की भूमि पर बिना किसी धारणाधिकार के घर बनाकर निवासरत परियोजना प्रभावित परिवारों को समावेशित नहीं किया गया, जबकि परियोजना प्रभावित परिवार पिछले कई वर्षों से शासकीय भूमि, वन भूमि, एग्रीमेंट भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। विस्थापितों द्वारा बताया गया कि जयंत एवं दुधीचुआ परियोजनाओं के विस्तार में हमारे आपसी भावनाओं का भी अधिग्रहण हो रहा, किंतु इस बुकलेट में ऐसे कुटफंबों को मिलने वाले प्रतिकर विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ को समावेश नहीं किया गया है। R&R पॉलिसी 2012, मध्य प्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं तमाम राज्यों की पुनर्वास नीतियों में विस्थापित कुटुंब की परिभाषाओं में ऐसे कुटुंबों को समाहित किया गया है व उनको मिलने वाले प्रतिकर तथा पुनर्वास एवं पुनर्वस्थापन लाभों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से इस अवसर पर मुख्य रूप से राजेश गुप्ता, रंजीत शर्मा, बंटी सिन्हा, करुणा विश्वकर्मा, उषा साहा, सुशीला सिंह, शिवानी आदि उपस्थित रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से वंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारी वही है कि ये जो सरकारी ज़मीन में हम लोग बसे हैं, हम लोग को विस्थापन का वो लाभ मिले जो पट्टेदार को मिल रहा है। बस हम लोग को एक ही मांग है कि बस विस्थापन हम लोग को हम लोग सरकारी ज़मीन में सरकार हमें सब सुविधा दे रही है। हम लोग सरकार किसी तरह का आज तक नकारी नहीं। हमारे पास रोड, लाइट, बिजली, पानी सारी सुविधा हमारी सरकार दे रही, चाहे विगत कोई भी सरकार रही हो, अभी तक किसी तरह का नोटिस नहीं हुआ है। और ये जो तमाम हैं, ये सब 20 साल, 30 साल, 50 साल तक के लोग बसे हुए हैं। हम उनके लिए कहेंगे, जो आज बनाया उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का जो बच्चों का खून पसीना एक एक ईंटा दे करके ये मकान बना करके किया है भैया। और आज अगर ये हम लोग को हटा देगा तो कहाँ जाएंगे बताइए ना। हम लोग कहाँ जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये बताइए कि किस तरह से हम लोग बच्चों को पाल रहे हैं। हमारी मांग है बस सीएमडी साहब से कि किसी के चक्कर में ना आए। और ये मांगे हम लोग को है कि हम लोग को विस्थापन का दर्जा दिया जाए, जैसे सरकारी ज़मीन वाले को दे रहे हैं, पट्टा वाला को दे रहे हैं, पट्टे वाले को दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को दीजिए। और सारी हमारे बच्चों को 15-15 लाख दीजिए। हमको भी जैसे 15 लाख हो रहा है वैसे हमको दीजिए। और जो लाभ आप पट्टे वाले को देते हैं वही लाभ दीजिए, क्योंकि सरकार हमें दरकिनार कभी नहीं किया। हमारी सरकार बहुत ही अच्छा स्कीम चला करके प्रधानमंत्री, ऐसे हमारा घर के बगल में प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर हम लोग को बेदखल करती तो क्यों देती प्रधानमंत्री योजना। हमको फ्री में अनाज दे रही है, हम जाते हैं अनाज लेते हैं, सारे चीज़ डॉक्यूमेंट हमारे 20 साल, 25 साल, 50 साल के हैं, और उनको बेघर करेंगे तो हमें तो दुख होगा ही। हम निवेदन करेंगे सीएमडी साहब से कि आप भी आए, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप सोचिए उन नन्हे बच्चों के लिए जिनका एक एक पल, एक एक ईंटा ढो करके हम लोग घर बना करके रहे हैं। सर
करके है जो हमारी समस्या है, और इसके अलावा जो डेली हमारी बहनें आ रही हैं पत्रक देने विस्थापन को लेके, क्योंकि पट्टा वालों को विस्थापन का लाभ दिया जा रहा है, सरकारी ज़मीन वालों को नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमारी मांगे यही है कि जो पट्टा वालों को विस्थापन करेंगे वही सारी जितनी यहाँ सरकारी ज़मीन में आबादी है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, सबको विस्थापन का लाभ दिया जाए। काफ़ी दिनों से आप लोग बड़ी संख्या में अंचल मुख्यालय पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची। हम लोग 15 दिन से यहाँ NCL हेडक्वार्टर आ रहे हैं, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। ना CMD से हम लोग भी मिलने की मांग की थी, कि जिसमें CMD भी अभी हम लोग से नहीं मिला है, ना उसका कोई जवाब दे रहे हैं। डेली हमारी बहनें भाई जो भी हैं अपना अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक से CMD सर इसका कोई जवाब नहीं दिया है। अगर अभी तो ये तीसरी बार हो गया हम लोगों का, अगर अभी आज के बाद कोई जवाब नहीं देंगे तो इसके बाद फिर हम लोग आंदोलन के लिए अपना मार्गदर्शन तैयार करेंगे और सबको एकत्रित करेंगे। धैर्य के साथ हैं।